लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आप जानते ही हैं किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का जो जनसैलाब जुड़ रहा है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। और जहां जहां जिस राज्य में से वो गुजर रही है भारत जोड़ो यात्रा, वहां भारतीय जनता पार्टी के ये खतरे की घंटी पड़ रही है। तो इसलिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक गाइडलाइन जारी कराई गई है मोदी सरकार की तरफ से कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जाए। एक हुआ बनाया जा रहा है कि कोविड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और उसके लिए बहुत सख्ती से हमें सामना करना पड़ेगा, गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, जिसका परसेप्शन बनाने के लिए पूरी मोदी सरकार के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा के अंदर मास्क लगा के मोदी जी के साथ बैठे हुए थे, ताकि एक परसेप्शन बने कि कोविड भारी तरीके से आ रहा है। जिसका जवाब दिया राहुल गांधी जी ने कि सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं और सब जानते हैं इसकी। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के अंदर मोदी जी फंस गए। मोदी जी कैसे फंस गए? मोदी जी ऐसे फंस गए कि मोदी जी मास्क लगा के बैठे हुए हैं कहां पर? सदन में। लेकिन शाम में शादी में जाना था, वहां मोदी जी बिना मास्क के पहुंच गए और लोगों ने सवाल पूछ लिए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर, कि पार्लियामेंट में कोरोना है लेकिन शादी में कोरोना नहीं है। वो पार्लियामेंट जहां पर कम लोग होते हैं और वो शादी जहां भीड़ होती है, वहां पे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है और पार्लियामेंट में मास्क लगाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसी चक्कर के अंदर पीयूष गोयल और सब लोग ही फंस गए हैं। उनके भी बात के फोटोज वायरल हो गए जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकता है। विनोद कापड़ी साहब ने वीडियो डाला है और उससे पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से मास्क लगा के सब लोग बैठे हुए थे। सदन की वो तस्वीर जिसमें सारे सांसद और मोदी जी मास्क लगा के बैठे हुए हैं। और उसके बाद विनोद कापड़ी जी का ये वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें उन्होंने लिखा है शादी में कोरोना नहीं है पर संसद में है। ये तो सारी हदें पार करने वाला काम हो गया। देखिए इस वीडियो को। पहला, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैसे शादी के अंदर मोदी जी बिना मास्क के घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं बिना मास्क के, और सदन के अंदर किस तरह से एक नाटक नौटंकी की जा रही है भाजपा के सांसदों की तरफ से। ये आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। इस वीडियो को देखिए। तो ये वीडियो आपने देखा जबकि सुबह A9 ने लिखा था पीएम नरेंद्र मोदी एंड सेवरल अदर एमपीज वेयर मास्क एज दे अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा। मास्क लगा के पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हुए थे राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के अंदर, और उसकी तस्वीर मैंने इससे पहले भी लगाई थी और दोबारा लगा रहा हूं ये ट्वीट। और इस ट्वीट के बाद याद आता है मुझे कि जब ओम बिरला साहब ने स्पीकर होते हुए आज किसी से कुछ नहीं कहा, जब कोविड का प्रकोप से शुरू में बढ़ रहा था, फरवरी का महीना था, 2020 साल था और कोविड पूरे देशों के अंदर फैल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जा रही थी, जिसकी वजह से कोविड को ऐलान नहीं किया जा रहा था और गाइडलाइंस कोई आ ही नहीं रही थी। तब जब कांग्रेस के सांसद, विपक्ष सांसद मास्क लगा के गए थे तो ओम बिरला साहब ने साफ तौर पे कहा था कि मास्क हटा दीजिए या बाहर चले जाइए, इस तरह के काम मत कीजिए। यहाँ पर वही सदन है और वही स्पीकर हैं और वही लोग हैं, लेकिन अंतर इतना है कि अब लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को किसी भी हाल में रुकवाना है। पर इसी वजह से, इसी कड़ी के अंदर एक एक करके सब फंस रहे हैं। पीयूष गोयल जी यहाँ मास्क लगा के बैठे हुए हैं, बिल्कुल मोदी जी के साइड में मास्क लगा बैठा हुआ है उनका। आप तस्वीर देख सकते हैं, वो खुद बैठे हैं मास्क लगा के। ये पीयूष गोयल जी हैं मोदी जी के साइड में। शाम में पीयूष गोयल जी ट्वीट करते हैं सदन के बाहर का, जो सदन में वो मास्क लगा के बैठे हुए थे, वहीं बाहर निकल के मास्क गायब है, चेहरे में मास्क नहीं है। और लिखा है ट्वीट में भारत की युवा शक्ति के साथ, और भारत की युवा शक्ति के साथ बहुत सारे युवा जो है वो उनके साथ खड़े हुए हैं। लगभग 50 से 60 युवा होंगे, बच्चे बच्चियां, किसी के चेहरे में मास्क नहीं है और पीयूष गोयल जी के खुद के चेहरे पे भी मास्क नहीं है। तो लोगों ने यही कहा कि अंदर कोरोना है सदन में, बाहर कोरोना नहीं है। एक परसेप्शन बार बार बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है कोविड का? आप जानते हैं कि कोविड के बाद कहने के ऊपर कि कोविड के लिए बहुत सख्ती से पालन कराया जाएगा, सारी चीजों के गाइडलाइंस इशू करना, जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये पूरी तरह राजनीतिक है। एक तो बात है कि सरकार की बहुत सी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि पहले कहा था कि है ही नहीं कोरोना इमरजेंसी, पर वो हो गया था। अब कह रहे हैं कि है। उससे नुकसान ये हुआ कि शेयर मार्केट बुरी तरह से गिरा है, कारोबारों पे सीधे सीधे असर पड़ रहा है। ले देकर बहुत मुश्किल से जो अर्थव्यवस्था है थोड़ी बहुत पटरी पर आई है, उस अर्थव्यवस्था को जो पहले से बुरे हाल के अंदर है, कितना नुकसान होने वाला है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन विषय यही आ रहा है कि पीयूष गोयल जी सदन में बैठे हैं, मास्क लगा के, बाहर आके फोटो डालते हैं 60-70 बच्चों के साथ बिना मास्क के, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। मोदी जी सदन में बैठे हैं मास्क लगा के राज्यसभा में, जहां पे बहुत कम लोग हैं, और उसके बाद वो शादी में जा रहे हैं रात में
उसके बाद कोई उसने मास्क नहीं लगा हुआ है, साफ तौर के ऊपर न कोई मास्क लगाया है, न किसी को मास्क लगाने का कहा जा रहा है। आखिर ये क्या है? इस पूरे विषय के ऊपर अगर आप देखें, मनसुख मांडविया जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सारी गाइडलाइंस इशू करने का कह रहे हैं, उनकी तस्वीर देख लीजिए। न्यूज़ 24 पे ये वीडियो चल रहा था, उसका स्क्रीनशॉट लिया। उसमें लोकसभा में से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लाइव। मनसुख मांडविया जी के चेहरे पर मास्क है ही नहीं, ये आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं। आखिर अगर इतनी ज़्यादा गंभीर विषय है तो फिर ये क्या कर रही है बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी, और उनके सांसद अंदर कुछ करते हैं और बाहर कुछ कर रहे हैं। वहीं पर राजस्थान में भी बीजेपी की जो इकाई है उसने यूटर्न मार दिया। उन्होंने अपनी जनाक्रोश यात्रा रोकने को कह दिया था कि हम जनाक्रोश यात्रा रोक रहे हैं, लेकिन क्या किया? आज तक ने लिखा है राजस्थान 2 घंटे में अपने ही फैसले पर भाजपा ने मारी पलटी, जारी रहेगी जनाक्रोश यात्रा। भाजपा ने बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए आज शाम 3 बजे ही राजस्थान में जारी जनाक्रोश यात्रा को समाप्त करने का ऐलान किया था, लेकिन शाम होते होते राजस्थान बीजेपी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, जब तक केंद्र राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है तब तक की जनाक्रोश सभाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी। जब इन्होंने देख लिया है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोकने वाली है और ये स्टंट फेल हो रहा है, और फिर बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें जो मास्क लगा के बैठे थे राज्यसभा में, बाहर निकल के बिना मास्क के आने लगी, और वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी का आ गया शादी का, बिना मास्क का शादी में जाने का, तो उसके बाद इससे समझ में आ गया कि इसका कुछ होने नहीं वाला है। और भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी जी इन लोगों ने साफ ही कर दिया कि अभी नहीं रोकने का कुछ वो है इस तरह से। मनोज कुमार शुक्ला ने डाला है, अमित मालवीय ने एक दिन पुराना ट्वीट जो किया था, ह्यूज क्राउड एट प्राइम मिनिस्टर मोदी पब्लिक रैली इन अगरतला, त्रिपुरा वेलकम्स पीएम मोदी। मनोज कुमार शुक्ला लिखते हैं, एक दिन पूर्व रैली में भी नहीं था कोरोना, शायद भाजपा की रैलियों में जाना पसंद नहीं करता, इसलिए विगत वर्षों में भाजपा की चुनावी रैलियां को कोविड ने प्रभावित नहीं किया। ये तस्वीर है जो अमित मालवीय ने डाली है, एक दिन पहले की है, और तारीख है 18 दिसंबर 2022, जिसके अंदर आप भीड़ देख सकते हैं। जिस भी तरह से भीड़ लाई गई वो आपके सामने है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से दोहरा चरित्र लेकर चलते हैं सरकार में बैठे हुए लोग, जिसकी वजह से आज जनता भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। जनता मुश्किल से भरोसा करती है कि भाई आप कह रहे हैं कोविड की महामारी आ सकती है और बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है और हमें सख्ती से उसका सामना करना पड़ेगा, गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। पूरे सांसद मोदी जी के साथ मास्क लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो चेहरे में मास्क नहीं होता है, तस्वीरें आने लगती हैं। मोदी जी शादी में जा रहे हैं, विनोद कापड़ी जी ने जिसको डाला है, तो वो वहाँ का वीडियो आपने देख ही लिया कि बिना मास्क के हैं मोदी जी। तो ये सारी चीज़ें गंभीरता को ख़त्म कर देती हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बीजेपी के नेताओं से ज़रूर कहिएगा कि वाकई में अगर कोविड है तो भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा, मोदी जी की सभाएं, ये सारी की सारी चीज़ें रोकी जाएं, और सब के सब जितने भी हैं वो मास्क अगर अंदर लगा रहे हैं तो बाहर भी कम से कम लगाएं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।